हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th में, ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली जो है वो देख लेते हैं रियल नंबर के बारे में। तो ये मान लीजिए रियल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो है दो ही पार्ट्स होंगे बेसिकली। ये जो है पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा जो है विदाउट डेसिमल, ठीक, यानी कि बिना डेसिमल के। और जो है दूसरा क्या होगा विथ डेसिमल। ठीक है, हमने इसका जो है पूरा एक्सपेंशन वीडियो बना रखा है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ है किस प्रकार नहीं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, ताकि ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल में कुछ खास नहीं पढ़ना, लेकिन विथ डेसिमल वाले में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली जो है दो प्रकार के दिए गए हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में तो 0 हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें हैं। ठीक, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा, या फिर इसको हम रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या फिर नॉन रेकरिंग। अभी जो है इसमें हम आगे भी जो है और बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं किस चीजों के बारे में, टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, ये तो बात रियल नंबर की हो गई। अब उनके जो है डेसिमल एक्सपेंशन पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन अभी आपसे कहा जाए कि 5 से आप जो है वो 10 को डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो 2.0 लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि कंप्लीटली जो है वो डिविजिबल हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे जो है 5 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, मान लीजिए 27 को, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक, 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे, 5 4 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये 54 आया, 5.4 आया, सॉरी, ये 5.4 आया। आप देख रहे होंगे कि एक डेसिमल के बाद जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये भी खत्म हो गया। ठीक, तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब जो है हमको बात करनी है कि क्या हम इसको, ये रेशनल नंबर होता है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो हमको 5/5.4 को अगर हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये 5.4 दिया है, अगर हम इसको अपन नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिया है, तो 1 लिख के 0, यानी कि 10 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 54/10। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर नीचे जो है एक संख्या किसी भी निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम 100 से करते तो ये हो जाता 540/100। ठीक, फिर हमको 1 0 से 0 कैंसिल करना पड़ता, यहाँ हो जाता 54/10। ठीक है, फाइनली आपको जो है वो 54/10 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर का जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेसिकली दो पार्ट हैं। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग में पहले हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो पहला पार्ट हम उसमें बात करते हैं कि रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग के बारे में, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 में आप जो है 3 से डिवाइड करिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर आप डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर 0 पॉइंट लगाया तो आप यहाँ फिर जो है ये 10 हो जाएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 9 होगा, फिर 1, तो यह 3 3 3 बार बार रिपीट करें, तो इसमें एक्सपेंशन जो 3.3333 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि एक निश्चित नंबर, यानी कि जो 3 है
वो रिपीट कर रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे 3.3 पर बार, ठीक है। बार का मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है, ठीक। इसका मतलब अगर ये बार बार रिपीट करेगा, ठीक, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ठीक। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होना और नॉन टर्मिनेट का मतलब नहीं खत्म होगा, ठीक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा क्योंकि इसका जो है डेसिमल जो है वो लास्ट में रिपीट कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन अगर यही बात की जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, ठीक है, अगर इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। जैसे आप अगर √2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1.7 के करीब जो है समथिंग आती है, ठीक है। ये जो है बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जो नंबर खत्म नहीं होते, ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में, जब ये खत्म ही नहीं होगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हम इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या लगा सकते हैं, एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक, इज नोन एज इरेशनल नंबर, ठीक। लेकिन रिपीटिंग नंबर को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल एक्सपेंशन तो रिपीटिंग है, ठीक, लेकिन उसको जो है हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी जो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसको अभी जो है आपको एक और नाम इसका बता देते हैं, इसको कहते हैं रिकरिंग, ठीक है, और इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। आप एक दोनों नाम अगर जानेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग पर कुछ जो है एग्जांपल्स लेते हैं और उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको जो है और सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पहले छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10/3 का लिए थे, 10 में 3 से डिवाइड किए तो 3.33 के समथिंग आ रहा था। तो अब जो हम इस पे क्या करते हैं, 3.33 ले लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए 3.3 है जिस पर बार दिया हुआ। अब देखते हैं क्या हम उतना वो 10/3 के फॉर्म में आ जाता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे x बराबर 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद जो है सिर्फ एक नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, जैसे 3, सिर्फ 3 बार बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो हम इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट करता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। और अगर 3 नंबर रिपीट करता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो यहां लिखेंगे, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 वी गेट, ठीक, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब ये 3 तो पहले से ही था लेकिन इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 पॉइंट, फिर 33 तो वो वापस में रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटाने पे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 33.3333 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा x बराबर 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे पॉइंट के बाद 33333 इसमें भी है, पॉइंट के बाद 3333 इसमें भी रिपीट कर रहा है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। 33 में से 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 33 में से 3 गया 0 और ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 9x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 9x, ठीक। अब x इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 30/9, 3 से ऊपर काटेंगे 10 और 3 से नीचे काटेंगे तो 3, यानी x इज इक्वल टू 10/3। अब देख रहे होंगे कि अब जो है ये 10/3 ये रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पिछले में जो है हमने पहले 10/3 को लिया था, फिर उसको जो है x का एक्सपेंशन चेक किया तो 3.333 आया। अब जो है हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन से जो है
रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले आने वाले वीडियोस में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेकर के बात करेंगे, जिससे जो है आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए धन्यवाद।